हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ब्रिजमोहन और आज हम क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हमारा चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। इस चैप्टर में हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा रहेगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन। मैं आपको बताऊंगा इंटीजर क्या होता है और कौन से नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स करेंगे। ठीक है, जैसे हम नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वही चीज हम यहाँ पे इंटीजर्स के साथ करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। देन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देन हम पढ़ेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा इंटीजर्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देन डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, दो इंटीजर्स को आपस में कैसे डिवाइड करेंगे वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। और लास्ट में कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इंटीजर क्या होता है। देखो, हमने अभी तक पढ़ा है कि बहुत सारे टाइप्स के हमारे पास नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर्स। ठीक है, उनमें से एक होता हमारे पास इंटीजर। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू n, कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। जब भी हम क्लास में बच्चों को काउंट करते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से, 0 से नहीं स्टार्ट करते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर मैं इनके नेगेटिव्स ले लूं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, और 0। ठीक है, तो मैं इन सब नंबर्स को कंबाइन कर दूं तो हमारे पास बनते हैं इंटीजर्स। इसको हम नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं। देखो, ये होगी हमारे पास एक नंबर लाइन। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर में हम 0 को मार्क कर देंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स को लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये लाइन कंटिन्यूअस है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव नंबर्स को लिखेंगे, जैसे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन। अब इस लाइन पे आपको जो भी नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, हमारे ये काउंटिंग नंबर्स, उनके नेगेटिव ये वाले, इंक्लूडिंग 0। तो ये सारे हो गए हमारे इंटीजर्स। राइट बच्चों, नंबर लाइन में कुछ 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे लेफ्ट साइड में हमेशा छोटे नंबर्स होते हैं। अगर मैं दो नंबर्स को कंपेयर करूं आपस में, जैसे 3 and 7, 3 and 7, तो 3 and 7 में जो राइट साइड जो नंबर होगा वो हमेशा बड़ा होगा लेफ्ट वाले से। देखो, 7 क्या है, 3 के राइट साइड है, तो 7 विल बी ग्रेटर देन 3। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव नंबर्स को देखूं, अगर मैं पूछूं आपको -6 और -2 में कौन सा नंबर बड़ा होता है, तो -6 बड़ा नहीं होता है, 6 2 से बड़ा होता है, बट -6 -2 से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर लाइन में राइट साइड जो नंबर होगा, ठीक है, वो हमें बड़ा होगा लेफ्ट वाले से। तो देखो, -2 क्या है, -6 के राइट में है। इट मीन्स -2 विल बी ग्रेटर देन -6, -2 विल बी ग्रेटर देन -6। ठीक है, तो हमेशा राइट में जो नंबर होगा वो लेफ्ट से हमेशा बड़ा होगा। अगर मैं पूछूं 0 और -6 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो 0 विल बी ग्रेटर देन -6।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैसे ऐड करा जाएगा और कैसे सब्ट्रैक्ट करा जाएगा। देखो आपके पास मैंने एक चार्ट बनाया है, यहाँ पे इस चार्ट में मैंने सिंबल्स डाले हैं। इंटीजर या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अब हमारे पास दो इंटीजर हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है। तो वो आपस में कब ऐड होंगे और कब सब्ट्रैक्ट होंगे। देखो सपोज अगर आपके पास फर्स्ट सिंबल है पॉजिटिव, पहले इंटीजर का सिंबल क्या है प्लस मींस पॉजिटिव, और दूसरा सिंबल है, दूसरे इंटीजर का सिंबल है नेगेटिव, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। रिजल्ट क्या आएगा दे विल बी सब्ट्रैक्टेड। हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो नंबर है +4 -3, ठीक है। पहला नंबर है +4 एंड देन -3, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो +4 -3, 4 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 4 - 3 दैट इज 1। और हमेशा जो इसका जो आंसर का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा उसका सिंबल होगा। और यहां पे बड़ा नंबर कौन सा है 4 का सिंबल क्या है प्लस, तो यहां पे हम प्लस लिख सकते हैं। हम आंसर बता सकते हैं +4 - 3 इज इक्वल टू +1, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं +4 - 3 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अगर फर्स्ट नंबर आपका नेगेटिव हो, फर्स्ट नंबर कैसा हो नेगेटिव हो, सेकंड पॉजिटिव हो, तब क्या फर्क पड़ेगा, तब ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे सपोज आपके पास फर्स्ट नंबर है नेगेटिव में, जैसे -8 +3। अब हम 8 + 3 11 नहीं करेंगे यहां पे, क्यों, इनका सिंबल डिफरेंट है। जब भी इंटीजर्स का सिंबल डिफरेंट होगा तो उनका हमेशा आपने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे पहला नंबर पॉजिटिव हो या फिर दूसरा नंबर नेगेटिव हो, ठीक है। पहला नंबर पॉजिटिव दूसरा नंबर नेगेटिव तो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। पहला नंबर नेगेटिव दूसरा नंबर पॉजिटिव, ठीक है। नंबर मतलब कोई भी इंटीजर, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और सिंबल किसका आएगा बड़े वाले नंबर का। जैसे -8 + 3, दोनों का सिंबल क्या है डिफरेंट है, माइनस और प्लस। हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें। 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 5। अब देखो सिंबल क्या आएगा इसके साथ नेगेटिव का, क्यों, बड़ा नंबर कौन सा है 8, और 8 का सिंबल क्या है नेगेटिव -5। लेकिन अगर ये ऐसा होता +8 -3 +8 -3, 8 का सिंबल पॉजिटिव होता और 3 का सिंबल नेगेटिव होता तो भी ये सब्ट्रैक्ट ही होते, क्यों, दोनों का सिंबल डिफरेंट है। 8 - 3 कितना आता 5। अब यहां पे सिंबल कौन सा आएगा, सिंबल आएगा बड़े इंटीजर का। अब बड़ा इंटीजर कौन है 8, और 8 का सिंबल क्या है प्लस, तो हम यहां पे प्लस लिख सकते हैं और हम सिंपली 5 भी बोल सकते हैं। +5 या फिर 5 दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, तो आंसर हो गया +5, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर। अगर दोनों इंटीजर पॉजिटिव हो गए तो सिंपली दोनों ऐड हो जाते हैं। जैसे +3 एंड +10, दो नंबर ले लिए, एक 3 है और दूसरा 10। यहां पे दोनों का सिंबल कैसा है पॉजिटिव है, दोनों कैसे नंबर है पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। +3 प्लस का 3 एंड प्लस का +3 एंड +10, दो नंबर है हमारे पास। ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 10 है।
अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, दोनों का सिंबल सेम है। तो जब भी दो इंटीजर्स का सिंबल सेम होगा तो क्या हो जाएंगे नंबर्स आपस में, इंटीजर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और 10 + 3 कितना होता है, हम सबको पता है 10 + 3 13। अब दोनों का सिंबल पॉजिटिव तो इसका सिंबल भी पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास दोनों सिंबल कैसे हैं, दोनों सिंबल अगर हमारे पास नेगेटिव है, मींस दोनों इंटीजर्स नेगेटिव के हैं। जैसे पहला इंटीजर है हमारे पास -5 और दूसरा इंटीजर है -7। अब देखो क्या होंगे, यहां पे हम 5 - 7 2 नहीं करेंगे, दोनों नंबर्स देखो, दोनों इंटीजर्स देखो, दोनों का सिंबल देखना आपने, इसका भी सिंबल नेगेटिव, इसका भी सिंबल नेगेटिव। इट मींस जब सिंबल सेम होते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जब दोनों इंटीजर्स के सिंबल सेम हो गए तो दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे और 7 और 5 मिलके कितना बनाते हैं, 12। बट अब साइन कैसा आएगा, प्लस का 12 या माइनस का 12। देखो जब दोनों नेगेटिव है तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर दोनों प्लस के होते, +5 और +7, तो भी एडिशन ही होता। क्यों, दोनों का सिंबल सेम हो गया तो आंसर 12 होता। और साइन कौन सा आएगा, प्लस का, दोनों का सिंबल क्या है, प्लस। तो सिंबल का ध्यान रखना, अपनी मेन चीज क्या है, सिंबल। यहां पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सब चीज सिंबल पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर नंबर का सिंबल डिफरेंट हुआ, प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस हो, तो नंबर विल बी सब्ट्रैक्टेड और बड़े नंबर का सिंबल आएगा आंसर में, जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो हमारा आंसर आएगा। तो ध्यान रखना है रिजल्ट में क्या आएगा, साइन, जो बड़े इंटीजर का साइन होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों इंटीजर पॉजिटिव हो गए तो इंटीजर्स ऐड हो जाएंगे और सिंबल कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर दोनों इंटीजर्स हमारे नेगेटिव होते हैं, यहां पे ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है, दोनों इंटीजर्स ऐड होंगे, बट सिंबल कैसा आएगा, आंसर के साथ सिंबल आएगा नेगेटिव का, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अभी हमने पढ़ा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अब हम उनके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी दो नंबर्स होते हैं, ठीक है, मैंने दो नंबर कंसीडर करे हैं, ए और बी, कोई भी नंबर हो सकते हैं, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैंने दो वेरिएबल, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो ए और बी आप समझो, ए और बी दो नंबर हैं, उनके साथ ए ऑपरेटर बी या फिर ए स्टार बी भी बोल सकते हो आप। ए स्टार बी या फिर ए ऑपरेटर बी इज इक्वल टू बी ऑपरेटर ए। अब इस ऑपरेटर को बोलो या स्टार को बोलो, हम इसको प्लस से भी रिप्लेस कर सकते हैं और माइनस से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जब हम प्लस से रिप्लेस करेंगे तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, और माइनस से रिप्लेस करें तो क्या सेटिस्फाई होती है या फिर नहीं होती, वो देखेंगे हम। तो हम पहले प्लस लेके चलते हैं। देखो अगर मैं ए में बी को ऐड करूं, ए प्लस बी, अगर मैंने ऑपरेटर की जगह, इस ऑपरेटर की जगह प्लस लिख दिया तो क्या हो गया, ए प्लस बी, मीन्स ए पे हमने बी को ऐड कर दिया, इक्वल टू बी ऑपरेटर ए, उसमें मैंने क्या कर दिया, बी में ए को ऐड कर दिया, तो आंसर तो सेम ही रहेगा। अगर सपोज ए में ए इक्वल टू मैंने ले लिया 2 एंड बी इक्वल टू 3, तो अगर मैं a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 पुट करूंगा यहां पे, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 प्लस 3, ठीक है, यहां पे आएगा 2 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, a हो गया 2, b हो गया 3, 2 प्लस 3, बीच में इक्वल का साइन आ गया, एंड b की जगह क्या आएगा 3 और प्लस 1 की जगह आ जाएगा 2, तो 2 प्लस 3 कितना हुआ 5 और 3 प्लस 2 कितना हुआ 5,
तो 5 5 के इक्वल होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम चाहे a में b को ऐड करें या फिर b में a को ऐड करें, ठीक है। सीक्वेंस चेंज करने से हमारा आंसर चेंज नहीं होता है। एडिशन 2 में आप 3 ऐड करो या फिर 3 में 2 ऐड करो, हमारा आंसर सेम रहेगा, यानी 5 ही आएगा दोनों केसेस में। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मीनिंग ये हुआ कि एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। इट मींस एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब देखते हैं हम, अगर इस ऑपरेटर को या फिर इस सिंबल को मैं माइनस से रिप्लेस करता हूं तो क्या ये फॉलो करेगा या नहीं करता है, देखें। चलो, मैं a इक्वल टू 2 ले लेता हूं फिर से, एंड b इक्वल्स टू 3। नाउ अब मैं a और b की जगह तो 2 and 3 रखूंगा, लेकिन इस ऑपरेटर की जगह मैं माइनस सिंबल पुट करूंगा। देखो अब हो जाएगा a माइनस b शुड बी इक्वल टू b माइनस a, ठीक है। a माइनस b शुड बी इक्वल टू b माइनस a। अगर ये इक्वल आ जाएगा दोनों तरफ, इट मींस ये फॉलो करेगा, और नहीं इक्वल आता है तो इट मींस ये फॉलो नहीं करेगा। अब देखो a इक्वल टू 2 पुट कर दिया मैंने, माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस 2। अब देखो, अगर मैं 2 में से 3 माइनस करता हूं, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहा हूं। अभी हमने सीखा था एडिशन ऑफ इंटीजर्स। 2 का सिंबल कैसा है प्लस, 3 का सिंबल कैसा है माइनस। तो दोनों इंटीजर्स का सिंबल डिफरेंट हो गया, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना हो गया 1। लेकिन सिंबल किसका आएगा, बड़े इंटीजर का, और बड़ा इंटीजर क्या है 3, यानी 3 का सिंबल कैसा नेगेटिव, तो यहां पे आ जाएगा -1। 2 में से 3 माइनस होता है। अभी तक आपने पढ़ा था कि हम छोटे में से बड़े नंबर को माइनस नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपने सीख लिया कि छोटे नंबर में से अगर बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे। तो 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, बीच में इक्वल का साइन है। अब 3 में से 2 माइनस करना तो आता ही है आपको। 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। तो क्या -1 और 1 या फिर +1, इसको मैं +1 भी लिख सकता हूं। तो क्या -1 और +1 इक्वल होते हैं, नहीं। नंबर लाइन पे हमने देखा था +1 राइट साइड में था, -1 लेफ्ट साइड में था, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। इट मींस ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमारे पास एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, बट सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, राइट।